बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। सर्दियाँ जूं जूं बढ़ रही हैं, ऐसे ही सूप का शौक़ जो है वो लोगों को ज़्यादा हो रहा है। आप अपने घर के लिए बनाएं या आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपको सूप बनाने का तरीका जो है मैं बता देता हूँ कि चिकन और वेजिटेबल का सूप जो है ये कैसे बनता है। सर्दियों में ये आपको हीटर का काम देगा। 1 कप सूप पी लेने से आपको ऐसे लगेगा जैसे आप हीटर के सामने बैठे हैं। सबसे पहले आपने आधा किलो चिकन की यखनी बना लेनी है। यखनी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनानी है। उसके बाद आपने इसमें सब्जियाँ डाल देनी है। 1 कप आपने यहाँ पे ले लेनी है बंद गोभी, उसके साथ ही 1 कप आपने शिमला मिर्च ले लेनी है और 1 कप ही आपने ले लेनी है गाजर। मटर आप लेंगे उबले हुए आधा कप। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इनको। अब आपको बता दूं कि यखनी आपने कैसे बनानी है। आधा किलो आपने लेना है चिकन और उसमें आपने डाल लेना है 6 कप पानी और उसको आपने आधा घंटा पकाना है। उसमें आपने एक प्याज पूरी डाल देनी है और उसके साथ आपने काली बड़ी मिर्च डाल देनी है। थोड़ी सी आपने दालचीनी डाल देनी है। फिर आपने उन सबको रिमूव कर देना है। जब आपका आधा घंटा हो जाएगा, अपने चिकन निकाल के उसको श्रेड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लहसुन के जवे मैंने डाल दिए छोटे छोटे काट के। अब ये जो श्रेड किया हुआ चिकन था ये मैं इस यखनी के अंदर शामिल कर लूँगा। ये यखनी में सारी सब्जियां डाल के उनको मैंने 6 से 7 मिनट पकाया है ताकि उनका भी अच्छी तरह से जूस निकल जाए। उसके बाद मैंने जो श्रेड किया हुआ चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था वो डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो होता है ना, ये जो ठेले वाले डालते हैं, ये जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, वहाँ पे जो खुशबू आती है ना, ये चिकन पाउडर की वजह से आती है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा तो आपको अभी से खुशबू वही आना शुरू हो जाएगी जो वहाँ पे आपको महसूस हो रही होती है। आप आज की रेसिपी देखकर अगर कोई कारोबार करना चाहे तो वो कारोबार भी कर सकता है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपको रेसिपी बताने लगा हूँ। 4 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने काट के डाल दी हैं। अब सॉसेज डालते हैं। यहाँ पे सिरका डाल देंगे 2 चम्मच। उसके साथ यहाँ पे सोया सॉस डाल देते हैं 2 चम्मच और चिली सॉस जो है ये भी हम डाल देते हैं 2 चम्मच। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी लूँगा और उसके अंदर 3 चम्मच जो है आप कॉर्नफ्लोर डालें या फिर आप मैदा डालें। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये थिकनेस बनाने के काम आएगा। सूप जो है हमें थिक जो करना है वो ऐसे करना है। ये देखिए, ये सारा आपने एक महलूल सा बना लेना है। अब क्या करना है आपने कि ये उबलते हुए सूप में आपने इसको डालना है, लेकिन साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। उसकी वजह यह है कि लम्स ना बने। ये थोड़ा थोड़ा करके डालें और ये चम्मच जो है ये आप साथ चलाते जाएंगे, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे जाके बैठ जाएगा और गुठलियाँ सी बन जाएंगी। गुठलियाँ हमने नहीं बनानी हैं। ये आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, यानी 3 से 4 चम्मच भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको 3 चम्मच मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। आप अगर मैदा डालें, अगर आप कॉर्नफ्लोर डालें तो 4 से 5 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अभी से आप अगर देखेंगे ना, गौर करेंगे तो अभी से ये थिक होना शुरू हो गया है। 1 चम्मच यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल दूँगा। आपने देखा कि मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली हैं, सब्ज़ मिर्च डाली है या फिर ये काली मिर्च डाली है। काली मिर्च की मिकदार जो है आप बढ़ा भी सकते हैं। 1 अंडा लेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट के अब ये इसमें मैंने मिक्स कर देना है और फिर इसकी आंच जो है मैंने बहुत ही धीमी कर देनी है। हमारा सूप इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे और आपका और मेरा जो है ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। ये देखिए, इसको आपने जब अंडा डालना है तब भी आपने हिलाते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि अंडे के जो है वो बहुत छोटे छोटे पीस बने तो आप ज़्यादा इसको हिला लें। अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े पीसेस रखने हैं तो फिर आप जो है उसको ज़्यादा हिलाएं नहीं। तो अब ये देखिए, हमारा सूप बिल्कुल रेडी होने वाला है। इस पे हमने नमक थोड़ा सा कम था तो ये मैं नमक डाल देता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो काट के रखा हुआ वो डाल देता हूँ। माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी खुशबू जो है यहाँ पे मेरे किचन में फैल चुकी है। अगर आप मेरे पास होते तो आपका दिल अभी से करता कि अभी से ये सूप जो है आप पी लें और अपनी सर्दी को भगा दें। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने चिकन जो है वो हड्डी वाला लेना है, बग़ैर हड्डी के आप नहीं लेंगे। हड्डी वाला
चिकन लेके आपने उसको आधे घंटे के लिए उसकी यखनी बनानी है। जो आंच आपने रखनी है वो दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं रखनी है। आधा घंटा जब उसको आप पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। जब वो गल जाएगा तो फिर आपने उसको श्रेड कर लेना है, हड्डियों से वो उतार लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का सूप आप लोगों के लिए मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ कि कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सूप जो है बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।